हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4। इससे पहले आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 टोटल पढ़ के बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। हर एक यूनिट को केवल एक ही लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के हम लोगों ने कंप्लीट किया है। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके सभी लोग जरूर देख लेना। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 और इसी लेक्चर में बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए टोटल यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 4 में आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हमारा है सपोजिटरीज और दूसरा चैप्टर हमारा है वो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सपोजिटरीज क्या होता है, टाइप, एडवांटेज, जो कुछ है सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में टोटल पढ़ के इसी ही लेक्चर में आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको इधर उधर ना खोजना पड़े, सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सपोजिटरीज क्या होता है। तो क्या होता है, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज क्या होता है, सपोजिटरीज जो होता है ये मेडिसिन होता है या फिर कह सकते हैं मेडिकेटेड होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म का, जो कि वेरियस शेप और साइज में होते हैं। वेरियस शेप और साइज में इसलिए होते हैं जिससे जो हमारा मेडिसिन होता है वो इंसर्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इंसर्ट करने के लिए ये डिफरेंट साइज के शेप के ये होते हैं। ठीक, कहाँ पे अब इंसर्ट किया जाता है, जैसे रेक्टम हो गया, वेजाइना हो गया, यूरेथ्रा हो गया, या फिर अदर बॉडी कैविटीज के लिए। ठीक, अदर देन द माउथ फेयर मेल्ट डिजॉल्व या फिर कर सकते हैं डिस्पर्स एग्जैक्ट लोकल ऑन द सम टाइप ऑफ दिस सिस्टमैटिक इफेक्ट। ठीक है, ये जो होता है सपोजिटरीज आसान भाषा में अगर समझें, ये एक मेडिकेटेड सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है जो कि वेरियस शेप और साइज में होता है। इंसर्टेशन के लिए वेरियस शेप एंड साइज में होता है, जैसे कि रेक्टम में, वेजाइना में, यूरेथ्रा हो गया, या फिर अदर बॉडी कैविटीज हो गए, या फिर माउथ हो गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ के लिए ये होते हैं जो कि सिस्टमैटिक रूप से अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक, तो क्या होता है सपोजिटरीज, आप लोग आसान तरीके से इसका डिफिनीशन 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं। एडवांटेज इनके क्या होते हैं, एडवांटेज बहुत ही आसान भाषा में लिख सकते हैं। सबसे पहला कि इजी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे होते हैं बहुत ही आसानी से इस दवा को खा सकें। ठीक, दूसरा क्या लिख सकते हैं, दे कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हो गए एडवांटेज। बात करते हैं कि इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो भाई इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सबसे पहला फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इज डिफिकल्ट। इसको बनाने में, फार्मूलेट करने में, मैन्युफैक्चर में करने में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज होती है। बनाने में जो दवा बहुत अच्छी होती है तो उसे अच्छा बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, आप अच्छा बन रहे हैं, जैसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छा बनने के लिए आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे रहेंगे। तो उसी तरीके से जब अच्छे मेडिसिन बनाए जाएंगे तो उसके फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज तो होंगे। दे काजेज एन अनप्लेजेंट सेंटेशन या फिर कह सकते हैं इंसर्टेशन इनटू दी बॉडी कैविटीज। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। इनके डिसएडवांटेज हो गए और एडवांटेज हो गए। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा सपोजिटरीज क्या होते हैं, सपोजिटरीज का डिफिनीशन देख लिया, इनके हम लोगों ने देखा क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज के। सपोजिटरीज में कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया यूरेथ्रल सपोजिटरीज। तो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होता है, तो ये क्या होता है, यूरेथ्रल बॉडीज आर सुटेबली शेप सॉलिड प्रिपरेशन मीन्स फॉर द इंसर्टेशन ऑफ यूरेथ्रा, जो कि कहाँ इंसर्ट किया जाता है, यूरेथ्रा में ये इंसर्ट किया जाता है। इस टाइप के ड्रग को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज। ठीक, अब इसमें हम लोग पहला पॉइंट टाइप देख लिया यूरेथ्रल सपोजिटरीज। दूसरा हमारा होता है इसमें ईयर कोन। अब ईयर कोन क्या होता है, ईयर कोन वो होता है हमारा दिस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। ये क्या होते हैं, इसमें कंसिस्ट होते हैं, क्या कंसिस्ट होते हैं, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कंसिस्ट होते हैं। मीन फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर फॉर द लोकल एक्शन। लोकल एक्शन के लिए इसका क्या होता है, यूज किया जाता है, जो कि कंसिस्ट होता है किस फॉर्म में कंसिस्ट होता है, ये हमारा कंसिस्ट होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म में, जो कि हमारा ये होता है ईयर कोन। अगला बात करते हैं, अगला हमारा है तीसरा पॉइंट वेजाइनल सपोजिटरीज। तो वेजाइनल सपोजिटरीज क्या होता है, वेजाइनल सपोजिटरीज को प्रिपेयर करते हैं सॉलिड्स के फॉर्म में। ठीक, जो कि सूटेबली शेप होता है एडमिनिस्ट्रेशन इनटू वेजाइना। ठीक, जिसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, जिसे इस तरीके से इस शेप उसको दिया जाता है जिससे आसानी से वेजाइना में क्या हो जाए, इंटर हो जाए। तो इस टाइप के ड्रग को हम लोग बोलते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज। ठीक, अगला हम लोग बात करते हैं रेक्टल सपोजिटरीज। अब रेक्टल सपोजिटरीज में क्या लिखेंगे, वही सारी चीजें आपको लिखना है। ये भी कंसिस्ट होता है, अब ये क्या कंसिस्ट होता है, ये भी कंसिस्ट होता है हमारा सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में।
ठीक, कंटेनिंग वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसमें कंसिस्ट होते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक जो होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए, मीन टू बी इंसर्टेशन ऑफ द रेक्टम, रेक्टम में इंसर्ट करने के लिए एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए। ठीक, और हमारा होता है पांचवा लास्ट जो कि हमारा नेजल सपोजिटरीज, नेजल मीन्स होता है नोज। ठीक, तो ये सपोजिटरीज हमारा होता है, तो ये क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म में, मीन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेजल कैविटी, नोज की कैविटी में इंसर्ट करने के लिए ये हमारा होता है सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। तो हम लोगों ने बात किया है टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, तो टाइप ऑफ सपोजिटरीज में हम लोगों ने पहला देखा है यूरेथ्रल सपोजिटरीज, याद करने की कोशिश करना, हमारा पहला जो है वो है यूरेथ्रल सपोजिटरीज, दूसरा हमारा है ईयर कोन सपोजिटरीज, तीसरा हमारा है वेजाइनल सपोजिटरीज, चौथा पॉइंट है वो है रेक्टल सपोजिटरीज, और पांचवा हमारा है नेजल सपोजिटरीज। ठीक, तो जो ट्रिक आप लोग बना सकते हैं बना लीजिए, लेकिन टाइप इसका जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि यूनिट 4 से आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में हमेशा बनता है, लॉन्ग में ही बनेगा। राइट ए डिटेल नोट ऑन दी सपोजिटरीज, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफिनीशन लिखेंगे, फिर एडवांटेज लिखेंगे, फिर डिसएडवांटेज लिखेंगे, फिर टाइप इसका लिखेंगे, टाइप लिखने के बाद टाइप को डिटेल में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन आपको लिख देना है, तभी आपको 7 नंबर में क्वेश्चन रहेगा या फिर 10 नंबर में, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो 5 पॉइंट आप लोग अच्छे से जरूर लिख लेना नेजल सपोजिटरीज तक, ये इनके होते हैं टाइप। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस तरीके से सपोजिटरीज ड्रग को प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, किनके द्वारा हम लोग सपोजिटरीज ड्रग को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या होते हैं इनमें, फॉलोइंग मेथड होते हैं, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट आप लोग लिखेंगे सपोजिटरीज आर प्रिपेयर बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, फॉलोइंग मेथड इसमें होते हैं। अब कौन कौन से मेथड होते हैं, सबसे पहला मेथड होता है रोलिंग मेथड, दूसरा हमारा होता है हॉट प्रोसेस या फिर कह सकते हैं आप लोग फ्यूजन मेथड, और तीसरा हमारा जो होता है वो हो जाता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ठीक, अगर इनके बारे में 2-2 लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपरेशन अगर पूछेगा राइट द प्रिपरेशन ऑफ या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आप लोग जान लीजिए कि जब सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जाता है तो 3 मेथड इस्तेमाल किया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस या फिर फ्यूजन मेथड कह सकते हैं, और तीसरा हमारा होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। तो तीनों मेथड को अच्छे से रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो हॉट प्रोसेस मेथड के बारे में अगर डिटेल लिखना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि क्या होता है हॉट प्रोसेस मेथड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, क्या होता है हॉट प्रोसेस मेथड और इनके प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक, 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अब देखिए सपोजिटरीज का यूज क्या होता है, यूज तो बहुत जरूरी है, क्या होता है इनका यूज, राइट द यूजेज ऑफ सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज का यूज क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि सपोजिटरीज का यूज किया जाता है प्रोड्यूस लोकल एक्शन, लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए साइट ऑफ एप्लीकेशन के क्या करते हैं, साइट ऑफ एप्लीकेशन के लोकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए सपोजिटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज पार्टिकुलरली यूज, ये पार्टिकुलरली यूज किया जाता है व्हेन ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर ओरली, ये जो होता है पार्टिकुलरली यूज किया जाता है जब ड्रग हमारा ओरली एडमिनिस्टर नहीं होता है, ओरली अंदर नहीं जाता है, तो हम लोग इसका यूजफुल करते हैं, इसलिए ये यूजफुल होता है। ठीक, तो ये लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि किस लिए यूज किया जाता है, तो इट आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रल पीएच विच इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ मेनी ड्रग, ये प्रोवाइड किया जाता है पीएच को न्यूट्रल करने के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसके लिए हेल्पफुल होता है, बहुत सारे जो ड्रग होते हैं उसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसके लिए न्यूट्रल पीएच को न्यूट्रल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 3-4 पॉइंट है, इसी के लिए यूज किया जाता है। तो जान लीजिए सपोजिटरीज का यूज किस लिए किया जाता है, तो बस 3 से 4 पॉइंट आप लोग इसमें लिख लेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक, चलिए एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है, इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो देखिए इनकम्पैक्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग के रूप में, जैसे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं एंटागोनिस्ट होते हैं ईच अदर, दस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट दैट आर नॉट गुड, जो कि क्या होते हैं गुड नहीं होते हैं, सेफ्टी, इफिकेसी एंड अपीयरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए, वही चीज को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी में बी डिफाइन एज ए रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं जो कि क्या होते हैं एंटागोनिस्टिक होते हैं ईच अदर, जो कि क्या होते हैं प्रत्येक क्या होते हैं एंटागोनिस्टिक होते हैं।
ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। आसान भाषा में इसका डिफिनीशन लिखा गया है, बस इतना 1 से 2 बार पढ़ लेना, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी या फिर डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। टाइप की बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी कितने टाइप के होते हैं, तो ये जो लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफिनीशन के बाद हेडिंग कौन कौन से टाइप होते हैं, तो हमारा जो होता है पहला वो होता है फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है, देखिए इन दिस मिक्सिंग, इसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जो कि लीड करते हैं फिजिकल चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ दी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या होता है, ये मिक्सिंग होता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का फिजिकल चेंजिंग और फॉर्मेशन के लिए, जो कि क्या होता है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, तो ये हमारा होता है दोस्तों फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। तो सिंपली पहला लिख लेना है कि हमारा जो इनकम्पैक्टिबिलिटी का टाइप होता है वो होता है पहला फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। अब बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, अब फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी के क्या एग्जांपल होते हैं ये भी अगर पूछ लेता है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, वैसे जल्दी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जान लीजिए क्या टाइप होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी को। ठीक, तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो बात करते हैं दूसरा टाइप क्या होता है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी का। पहला होता है हमारा फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, दूसरा हमारा होता है केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। तो केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है ये जान लीजिए आप लोग, बस ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। क्या कितना तैयार करना है, देखिए इसको इतना बना दे रहा हूं, आपको इतना जरूर पढ़ना है कि केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है। केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी यूजुअली रिजल्ट ऑफ द केमिकल इंटरेक्शन टेकिंग ए प्लेस अमंग द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक, तो ये हमारा होता है दोस्तों केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। 2 से 3 लाइन में बस लिखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इतना आपको जरूर लिखना है। तो पहले हम लोगों ने बात किया है क्या होता है, पहले हम लोगों ने देखा है टाइप्स ऑफ इनकम्पैक्टिबिलिटी में फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, दूसरा हम लोगों ने देख लिया है केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। ठीक, तो फिजिकल क्या होते हैं, केमिकल क्या होते हैं, उसे जरूर लिख लेना। अब केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी भी कुछ टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है, पहला हमारा एडजस्टेड होता है, दूसरा हमारा टॉलरेटेड होता है। ठीक, तो इंजेस्टेड में क्या होता है, एडजस्टेड में क्या होता है, एडजस्टेड इनकम्पैक्टिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विद द अनदर इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। ठीक, इसको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। दूसरा हमारा होता है टॉलरेटेड। ठीक, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनकम्पैक्टिबिलिटी में पहले देखा है, पहला हमारा है फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, दूसरा हम लोगों ने देखा है केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, और तीसरा हमारा है वो है थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी। अब थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी में ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस आप लोग को इतना जरूर पढ़ लेना है कि थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या होता है। तो सिंपली समझ लीजिए थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी किस लिए यूज किया जाता है, यूजुअली रिजल्ट व्हेन द इफेक्ट ऑफ 1 और मोर ड्रग, जब 1 या 1 से अधिक ड्रग एडमिनिस्टर होते हैं पेशेंट के अंदर, इज डिफरेंट फॉर्म दैट आर इंटेंडेड टू दी रिस्पेक्ट इन नेचर एंड इंटेंसिटी। 2 या 2 से अधिक जब हमारे पेशेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के ड्रग जाते हैं, तो वो ड्रग को मेंटेन करने के लिए, उसकी इफेक्ट को ठीक करने के लिए ये थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी का ड्रग दिया जाता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा है इनकम्पैक्टिबिलिटी के टाइप में, पहला फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, दूसरा केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, तीसरा थेराप्यूटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी। इसमें और भी कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल आप लोग यहाँ से 2-3 पॉइंट में लिखे गए हैं, अगर पसंद आए तो लिख सकते हैं, वैसे पसंद की बात नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये लिख लीजिएगा, पहला हमारा हो गया एग्जाम्पल में इनकरेक्ट डोज। ठीक, और दूसरा हमारा है इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म। ठीक, इनकरेक्ट डोज हो गया और दूसरा हमारा इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म हो गया, और तीसरा हमारा है इसमें यूज ऑफ दी कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग। ठीक, तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, इनके एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं वीडियो को रोक करके ही लिख सकते हैं। ठीक, और चौथा हमारा होता है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब जो ड्रग हम खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ड्रग खाया, अब ये हमारे बॉडी में आकर के ब्लड में जा करके एब्जॉर्ब हुआ। ठीक, अब ब्लड में जाते ही अलग अलग जगह पर जा करके, अलग अलग आर्गन में जा करके इंटरेक्ट होगा, और जहां पर इसका आवश्यकता रहेगा वहां पर जा करके अपना रिएक्ट दिखाना शुरू कर देगा, तो वही हमारा होता है ड्रग इंटरेक्शन। ठीक, तो इसको भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप लोग, आसान भाषा में लिखे गए हैं, ज़्यादा ये यूनिट हमारा बहुत छोटा है, इसीलिए सोचा आसान भाषा में पढ़ा के आपको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दें। तो इसी के साथ दोस्तों आपका फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4 यहीं पर होता है कंप्लीट। बस आपका इस सब्जेक्ट में केवल एक यूनिट और बच रहा है, यूनिट 5, जो कि है सॉलिड डोजेज फॉर्म। बहुत जल्द हम लोग इसे भी कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।